नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। लगातार सियासत आगे बढ़ रही है, 70 का संग्राम जारी है और दिल्ली में कल भाजपा की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री वीएल संतोष मौजूद रहेंगे। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और चुनाव सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। मीटिंग में चुनाव की रणनीति और टिकट बंटवारे समेत कई अहम चुनावी मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। तो दिल्ली में कल उत्तराखंड बीजेपी की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसमें सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, ये जो बैठक होने जा रही है, क्या तमाम रणनीतियों के साथ ही साथ टिकट फाइनल होने की स्थिति भी बन सकती है? अभी केवल शुरुआती बातचीत है ये। अब देखिए, चूंकि टिकट फाइनल होना, किसी को टिकट दिया जाना है कि नहीं दिया जाना, इस निर्णय पर थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक होते हैं तो उससे 1-2 महीना पहले जिस तरह की बैठकों का दौर दिल्ली और देहरादून के बीच शुरू होता है, किसी स्टेट और उसकी सेंट्रल लीडरशिप के बीच में जो बैठकों का एक सिलसिला शुरू होता है, वो सिलसिला पिछले दिनों शुरू हो गया था। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि चुनाव का इस समय बहुत मोमेंटम बना हुआ है। एक बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं, 2 बार अमित शाह आ चुके हैं, प्रधानमंत्री फिर केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के दिन आ रहे हैं। तो ये कल जो बैठक बुलाई गई है, ये जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बुलाई है। रात में तकरीबन 8 बजे इस बैठक को ऑर्गेनाइज किया गया है। उसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वीएल संतोष भी रहेंगे और यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, इनके अलावा जो प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी हैं, प्रदेश के चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी, बिल्कुल, यानी कि सभी महत्वपूर्ण और बड़े नेता मौजूद होंगे। महत्वपूर्ण बैठक है। धन्यवाद आपका जानकारी और अपडेट देने के लिए। और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में 7वां धाम बनेगा। घंटा कर्ण देवता का मंदिर बनाया जाएगा और घंटा कर्ण देवता मंदिर 7वां धाम बनेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। टिहरी के लोस्तू पट्टी में घंटा कर्ण देवता का मंदिर है और इसे 7वां धाम बनाया जाएगा। 7वां धाम घोषित किया जा रहा है और घंटा कर्ण देवता का मंदिर बनेगा 7वां धाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की घोषणा की है। विकासनगर में रविवार का दिन काला साबित हुआ। एक यूटिलिटी गाड़ी गहरी खाई में गिरी और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय गाड़ी में 15 लोग सवार थे, इनमें से 13 लोगों की मौत हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया। उधर हादसे के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और राहत बचाव का जो काम चल रहा है उसको उन्होंने देखा, अधिकारियों को निर्देश दिए। तो एक बड़ा हादसा हुआ है। विकास 11 लाख हो जाएंगे। लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की अभी सूचना मिली है कि उनकी जान चली गई है। हमारी बहुत गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं जिनकी जान गई है। जो घायल हैं उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए, उनकी सहायता के लिए हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव सहायता करेंगे। अभी मुझे पता चला है, हमारी टीमें एसडीआरएफ की पहुंच गई हैं और देखते हैं क्या निकल करके आता है। ज़रूर उस पर हम फोकस करेंगे। देखिए, दिशा निर्देश तो हमारे पहले से भी हैं, पर मुझे लगता है कहीं कहीं कुछ क्षेत्र में ये समस्या है, संभवतः गाड़ियों की कमी हो, तो ट्रांसपोर्ट विभाग को भी इस पर देखना होगा, पुलिस को भी देखना होगा। हादसे के समय गाड़ी में 15 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिससे साफ हो जाती है कि हादसे के समय गाड़ी ओवरलोड थी, जो हादसे की एक बड़ी वजह हो सकती है। सीएम धामी ने कहा कि हादसे की वजह की जांच करवाई जा रही है। इस प्रकार की ओवरलोडिंग और ये परिवहन विभाग को हमने सख्त निर्देश किए हैं कि इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई हो और इस पर मजिस्ट्रेशियल जांच के भी आदेश कर दिए गए हैं। हमारे डीएम, कमिश्नर, सभी लोग जो है मौके पर जा रहे हैं। तो घटना की जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं और आपने सुना, डीजीपी ने भी कहा कि दिशा निर्देश तो पहले से हैं, लेकिन थोड़ा और सक्रिय होने की जरूरत है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उससे भी इस पर नजर बनाने की जरूरत है। और चकराता में हुए सड़क हादसे पर गृह मंत्री और पीएमओ ने भी ट्वीट किया है, मामले का संज्ञान लिया, अपनी संवेदना जताई है। तो गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी ट्वीट किया गया है और इस घटना पर दुख जाहिर किया गया है। तो विकासनगर हादसे पर पीएमओ का ट्वीट आया है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी देवप्रयाग विधानसभा के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी ने 37 करोड़ की लागत से बनने जा रही जाखड़ी मढ़ी चौरास पेयजल पंपिंग योजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जितनी भी घोषणाएं कर रही है उन्हें पूरा करेगी। सभी विभागों में पदों को भर्ती करने की प्रक्रिया पर जो हम लोग देख रहे हैं कि राजनीतिक हालात में जिस तरह से चल रहा है, आपने कुछ घोषणाएं भी की हैं। हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उनके सबके शासनादेश निकल रहे हैं और जो भी घोषणाएं करेंगे उनके शिलान्यास भी होंगे और लोकार्पण। दूर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर सवाल उठाए। गौरव वल्लभ ने घसियारी योजना पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस योजना के नाम से उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान किया गया है। साथ ही अमित शाह के शराब वाले बयान पर भी गौरव वल्लभ भाजपा को घेरते नजर आए। देवप्रयाग में हिलटॉप नाम की शराब की फैक्ट्री खोलकर घर घर शराब मोबाइल वैन से पहुंचाने का काम मौजूदा उत्तराखंड की सरकार ने किया है। तो मैं शराब प्रेमी सरकार से पूछना चाहता हूं कि शराब प्रेमी सरकार के नुमाइंदों, आपने हमको बोला चौक चौराहे पर डिस्कशन करने के लिए, विमर्श करने के लिए, हम तो आ जाएंगे, पर हमारा आपसे अनुरोध है आप वहां शराब पी के मत आना। घसियारी योजना के नाम से उसकी शुरुआत की। हमारी घोर आपत्ति है इस नाम से और हमारी घोर आपत्ति है इस योजना से और उसका कारण दूंगा मैं आपको। इस योजना के तहत आपने उत्तराखंड की मातृ शक्ति को घसियारी बताया। आपने किलू रोतेली, गौरा देवी, बसंती देवी, हंसा धनई, इन सब लोगों को आप घसियारी बोलना चाहते हो। हल्द्वानी में आप कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल और क्षेत्रीय विधायक के 5 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। देश की भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या काम किया है, विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में पिछले 5 सालों में क्या काम किया है, 555 के फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, उनका कहना है। तो आज हम विधानसभा के निवासी हैं, कालाडोंगी विधानसभा के, और हम यहाँ पर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी से हम ये पूछने आए हैं कि आपने क्या काम पिछले 5 साल में अपने क्षेत्र में किए। उधर मसूरी में आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के 5 साल का हिसाब मांगने के लिए विधायक और मंत्री गणेश जोशी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी से आम आदमी का हाल बेहाल है, मगर सरकार ये नहीं बता पा रही है कि उसने 5 साल के भीतर क्या काम किया। आज इस भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने अपना 50% विधायक निधि भी खर्च नहीं कर पाए। विकास का दावा करने वाले बड़े बड़े विधायक आज खुद मुख्यमंत्री धामी जी अपने विधायक निधि का 70% खर्च नहीं कर पाए। तो उत्तराखंड के विकास के दावे करने, खोखले दावे करने वाले इन मंत्रियों से, इन विधायकों से आज आम आदमी पार्टी इनके आवास पर हिसाब लेने पहुंची। उधर मसूरी में आप आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हंगामा हो गया। गणेश जोशी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक स्थानीय शख्स से विवाद हो गया। आरोप है कि उस शख्स के साथ बदसलूकी की गई। बताया जा रहा है कि विवाद लाउड स्पीकर को तेज आवाज में बजाने पर हुआ। हालांकि आप कार्यकर्ता कह रहे हैं कि विवाद करने वाला शख्स भाजपा का कार्यकर्ता था, लेकिन सवाल ये है कि अगर लाउड स्पीकर तेज बज रहा है तो उसका विरोध कोई भी कर सकता है। कुमाऊं के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उधम सिंह नगर में भी एम्स के सैटेलाइट सेंटर को मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एम्स को मंजूरी दी गई। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इसके लिए पीएम मोदी से मांग भी की थी, जिसे केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है। अभी तक उत्तराखंड में ऋषिकेश में ही इकलौता एम्स है। उधम सिंह नगर में एक सैटेलाइट सेंटर एम्स की एक शाखा खोलने का जो निर्णय किया है, निश्चित रूप से जो उस क्षेत्र में काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं की काफ़ी कमी थी, जिसका अनुरोध मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से किया था। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए वहाँ पर एक सैटेलाइट सेंटर एम्स का खोलने का निर्णय किया है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं लोगों को तत्काल मिलेंगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मैं कहूँ कि अभूतपूर्व परिवर्तन वहाँ पर होगा, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी।
देहरादून में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। सचिवालय और विधानसभा में नौकरी लगवाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए ठग लिए गए। इतना ही नहीं, सचिवालय और विधानसभा के भीतर खाली पड़े कमरों में भरोसा दिलाने के लिए इंटरव्यू भी लिए गए। करीब 10 लोगों से सरकारी नौकरी के एवज में करीब 62 लाख रुपए लिए गए। साथ ही उनका सचिवालय में इंटरव्यू भी करवाया गया और उनको नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी दिए गए। लेकिन जब ज्वाइनिंग का समय आया तो कहा गया कि सरकारी वैकेंसी निरस्त हो गई है। इस पर जब पीड़ित लोगों ने पैसा वापस मांगा तो पता चला कि ये मामला फ्रॉड था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी कमल किशोर को भी अरेस्ट कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। इसमें लगभग अभी पता चला है कि 10 लोगों से पैसे लिए गए थे, जिनका टोटल अमाउंट अभी 62 लाख के आसपास बैठा हुआ है। तो हमने जब हमारे पास एप्लीकेशन आई तो हमने अपनी टीमें लगाई एसएसपी सर के मार्गदर्शन के अनुसार। तो हमने जो टीमें लगाई तो ये उस टाइम पे भागा हुआ था। तो कल जब ये वापस आया तो तब उसको जो है हमने अरेस्ट किया है। तो इससे पूछताछ करने पे मालूम चला कि ये क्या करते थे कि ये शादी में मिले जो वादी थे उनसे, और वहाँ पे इनकी बातचीत हुई। इन्होंने बताया कि अगर आपको नौकरी वगैरह सरकारी नौकरी की ज़रूरत हो तो आप बता दीजिए। 70 का संग्राम में अब आपको दिखाते हैं कि उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा पर इस समय कांग्रेस का कब्जा है और यहां से आदेश चौहान विधायक। उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा सीट का सियासी इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा। भाजपा इस सीट पर कभी खाता नहीं खोल पाई। जसपुर विधानसभा सीट पर अब तक हुए 4 चुनाव में 1 बार निर्दलीय और 3 बार कांग्रेस को जीत मिली है। जसपुर विधानसभा सीट 2002 में अस्तित्व में आई थी। पहली बार शैलेंद्र मोहन सिंघल इस पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। शैलेंद्र मोहन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद 2007 और 2012 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में शैलेंद्र मोहन सिंघल ने ही जीत दर्ज की। हालांकि शैलेंद्र को 2016 में कांग्रेस से 9 विधायकों संग बगावत करने पर अपनी विधायकी खोनी पड़ी थी। शैलेंद्र मोहन को इसका बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। 2017 में भाजपा से कांग्रेस में आए आदेश सिंह चौहान को जनता ने एक तरफा वोट देकर यहां विजयी बनाया। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आए शैलेंद्र मोहन सिंघल चुनाव हार गए। आदेश चौहान को यकीन है कि जनता का आशीर्वाद इस बार भी उनके साथ है। जनता का सेवक बनकर कार्य किया है और मुझे उम्मीद है कि उसी के भाव से जनता ने मुझे एक्सेप्ट किया है और आने वाले टाइम में क्योंकि जनता मेरे साथ तो है, कांग्रेस के साथ भी परिवर्तन भी चाहती है कि भाजपा जानी चाहिए। जसपुर विधानसभा सीट का सियासी इतिहास देखें तो यहां कांग्रेस शुरुआत से ही मजबूत हालत में दिख रही है। जसपुर विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण हमेशा हावी रहा। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। उधर इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से 2022 में जसपुर की जंग दिलचस्प होने की उम्मीद है। एबीपी गंगा के लिए जसपुर से विकास गुप्ता की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे आखिर क्या है। पहला बड़ा मुद्दा, जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड की जो मांग थी वो पूरी नहीं हो पाई। जसपुर विधानसभा में सड़कों की बदहाल स्थिति जो है बड़ा मुद्दा है और जसपुर में लगातार उठ रही है स्टेडियम की मांग। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी है और बेरोजगार युवा रोजगार नहीं मिलने की वजह से बेहद परेशान हैं। तो ये वो बड़े मुद्दे हैं जो लोगों के मन में है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जसपुर की जनता विधायक के कामकाज से कितनी खुश है। जसपुर का तो कुछ भी नहीं हुआ उत्तराखंड बनने के बाद। उत्तराखंड बनने से पहले भी जसपुर वही था जहाँ पे आज, मतलब यहाँ कोई तरक्की नहीं है। रोडवेज के बस स्टैंड को लेकर के ही इतना विवाद हो जाता है। विकास तो जितना हो चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो पाया और बाकी मतदाता टिकट के जैसे टिकट फाइनल होते हैं उस हिसाब से लोग, मैं समझता हूँ वो अपना मत का वो कर पाएंगे। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी हुई है। उन्होंने अपनी विधानसभा में कोई पोस्टल कोटा निकला इस क्षेत्र के लिए जो होना चाहिए था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर देहरादून पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस कर्मियों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। साथ ही अच्छा काम करने वाले 31 पुलिस जवानों को पदक से भी उन्होंने नवाजा। नानकमत्ता तहसील में कृषि लोन की रकम न चुकाने पर राजस्व विभाग ने 2 किसानों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, जिस पर बवाल हो गया। सूचना पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील में धरना दिया। किसान यूनियन के प्रशासन पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। उधर प्रशासन कह रहा है
कि किसानों के साथ बैंक का लोन चुकाने पर सहमति बन चुकी है। रामनगर के सुंदरखाल गांव में लोग आपदा का दंश झेल रहे हैं। आलम यह है कि ग्रामीण अभी भी अपने घरों में नहीं लौट पाए। ऐसे में कुछ सामाजिक संस्थाएं भी इनकी मदद के लिए आगे आई। सामाजिक संस्था के लोगों ने आपदा पीड़ितों को खाना खिलाया। गंगोत्री धाम में कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 5 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा में 6 महीने तक रहेगी। शीतकाल के दौरान वहां पर मां गंगा की पूजा अर्चना की जाएगी। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान और जानवी कपूर ने त्रियुगी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां पर दोनों अभिनेत्रियों ने करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना की। इससे पहले दोनों अभिनेत्रियों ने बाबा केदार के भी दर्शन किए। आपको बता दें कि त्रियुगी नारायण शिव पार्वती विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है।